इसलिए पूरे दुनिया में इस वक्त जो खलबलाहट मची हुई है, जो परेशानी है, वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। उनकी तकलीफ और उनके डर को अगर आप समझेंगे तो आपका उत्साह और आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। वो कितने अंदर से डरे हुए हैं, इसकी एक ही मिसाल आपको दूंगा और आप समझ जाएंगे। सत्ता के परिवर्तन से कोई नहीं डरा हुआ। सत्ताएं तो पहले भी बदली हैं इस देश के अंदर। बड़े बड़े पुरुषार्थी आए हैं इस देश में राजनीति करने। 70 सालों के बाद जो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तकलीफ दूसरी है। उनको यह एहसास हो गया है कि जिनको हमने 1000 साल तक अपना गुलाम बना के रखा था, उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया था, 1000 साल के बाद सत्ता के बदलने से पहले यह समाज बदल गया है। उन्हें इससे कोई तकलीफ नहीं थी कि सत्ता बदल जाए। सत्ता बदलती रहती थी, लेकिन इस देश में 70 सालों में एक इनविजिबल सत्ता, एक ऐसी पैरेलल सत्ता कायम हो गई थी जो दिखाई नहीं देती थी, जो समय समय पे बाहर निकलती थी। उस सत्ता को चुनौती देने के लिए यह समाज, शेखावटी हो, अहमदाबाद हो, भोपाल हो, नागपुर हो, देश में इसी तरीके की ताकत में लोग बाहर के निकल के आ रहे हैं। इससे उनको घबराहट हो गई है। अब उनका कोई नारा काम नहीं कर रहा, हम तो भाई भाई थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि भाईजान के साथ संबंध रखने से भाईजान ही आपकी जान ले लेते हैं। आपके जहनों में, आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, शेखावटी के लोगों, आपको धन्य होना चाहिए कि आपके बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें यह लगता था कि कांवड़ियों पे हमला कर देंगे, जिन्हें यह लगता था कि भीड़ तंत्र से हम डरा देंगे और कांवड़ का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि यहां करोड़ों मौजूद नहीं थे, एक ही बराबर है उनके। इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए, आप सबके अंदर दिनेश गिरी महाराज संत बनने की ताकत है। अपने अंदर के लालच को मिटाइए, तेरा मेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप जिनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ यहीं के अखबार पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सब कुछ निराशाजनक है। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अखबार पढ़िए, खुल्लम खुल्ला वो लोग ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में कोई एकमात्र देश है जो इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसका नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कहते, उनका ये मानना, उनका ये यकीन किसी मजबूत बुनियाद का कारण है। उनकी निगाह में भारत की परिभाषा 1947 से नहीं शुरू होती है। उनकी परिभाषा 5000 साल पुराने और आचार्य चाणक्य से शुरू होती है। इसलिए जब आप तस्वीरें बदलते हैं तो पहले जहन बदलता है, फिर समाज बदलता है, फिर सत्ता बदल जाती है। हमारे देश के पाठ्यक्रमों के अंदर आचार्य चाणक्य नहीं पढ़ाया जाता, सुभाष नहीं पढ़ाए जाते, वीर सावरकर नहीं पढ़ाए जाते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ाई जाती। इस राजस्थान की धरती पे बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। इनका अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ाया है तो आप बौनों को पढ़ाते हैं, इसलिए इस समाज में बौने पैदा होने लगे।
इस समाज में हमारी और बहुत सारे लोगों की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप सच बात बता दें। जब मैं ये बोलना मैंने शुरू किया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्वार्थी समाज के लिए पुष्पेन तुम इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के जा रहे हो। ये समाज सोता चाहता है, ये इतने तेरे मेरे में व्यस्त है कि इसको मतलब ही नहीं है। ये हजारों वर्गों में बटा हुआ है। मैंने कहा ना मैं किसी को जगाने की मुझ में हिम्मत है, ना मैं जगाने जा रहा, लेकिन जाने से पहले अपने दामन पे मेरे कोई दाग ना लगे और ये रहे कि मैं चला जाऊं तो ये समाज ये ना कहे कि जो बात इस आदमी को पता थी किसी लालच के कारण इसने नहीं बताई है। मैं अपना काम करने निकला, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं शुरू में बहुत मायूस था, लेकिन यकीन मानिए पहले स्पीच जो 3 साल पहले दी और आज तक हर दिन मेरा विश्वास करोड़ों गुना बढ़ जाता है कि आखिर यह समाज जो 1000 साल तक लड़ा ही नहीं, शब्दों से भी प्रतिकार नहीं करने की इसकी क्षमता थी, तब मुझे लगा कि शायद हजारों करोड़ों संगठन जो दावा करते हैं पूरे देश में कि वो राष्ट्र को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ये समाज भी वही है और मैं भी आपके बीच से आया हूं। क्या वजह है कि 10-12 लोग बिना किसी राजनीतिक दल से, बिना किसी संगठन के पूरे देश में 80-80 साल के मेजर जनरल जीडी बख्शी जब बोलते हैं तो करोड़ों की तादाद में लोग बात उनकी सुनते हैं। अगर 80 साल का और 60 साल का बुजुर्ग जिसके जीवन में कोई अब निजी स्वार्थ नहीं है, उनके जीवन में न कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है और न इच्छा है, जब आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कुछ काम करते हैं, मैं मानता हूं इस समाज को सिर्फ थोड़ी सी बात करने की जरूरत थी। हमने 70 सालों में बात ही नहीं की और अब लोग बात कर रहे हैं तो हम आपको तो एक कप चाय भी नहीं पिला सकते माय डियर, लेकिन आप मुझे इसलिए नहीं सुनने आए हैं कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। अब आप इतिहास की भूल को ठीक करने आए हैं। इसलिए आपके संविधान में 20 ऐसे फ्रॉड किए गए, दिन की रोशनी में किए गए, आप बोले नहीं, आपने सवाल नहीं उठाया। और हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सवाल उठा सकता है, माता सीता के बारे में सवाल उठा सकता है, और हमारा स्वार्थ समाज, आपको एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा और तब मुझे लगता है कि जो हमारा हश्र हुआ है वो किसी इसलिए नहीं कि दुश्मन मजबूत था, इसलिए कि नहीं हम स्वार्थी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत की नाक है, भारत की सत्ता के नीचे है, वहां पे हर छोटी बड़ी घटना पूरे देश में जाती है। आपका सोना, आपका स्वार्थी होना और जो आपके दुश्मन थे उनके एजेंडे को वो पूरा कर रहे थे, इसलिए कभी इसकी चर्चा नहीं हुई। हम तो छोटी छोटी बात पर बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। हमारे यहां चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं, 1000 साल के बाद इस प्रकृति ने आपको एक मौका दिया है, बिना किसी कंफ्यूजन के ये पूरी भागीरथ जो चल रही है रुकनी नहीं चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए का कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए का कोर्स, यह किसी मदरसे में, किसी प्राइवेट स्कूल की घटना नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से महान महान लोग राजनीति में गए हैं, देश भर में गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स में अब से मात्र 10 साल पहले तक
जो पढ़ाया जाता था वो सुन नहीं सकते आप। लेकिन उस बीए के कोर्स में 10 साल में कम से कम 10,000 सनातनी बच्चे पढ़ के निकले होंगे। लेकिन किसी ने अपने घर पे चर्चा नहीं की, किसी ने इस बात को इशू नहीं बनाया, क्योंकि हमें डिग्री चाहिए, डिग्री लेने के बाद सीईओ बनना है। इस देश की रक्षा तो कुछ गरीब गुरबों का काम है, वो ही करेंगे। बीए पास का कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था अधिकृत तौर पे। ना यूजीसी ने सवाल खड़ा किया, ना काले कोट के जज साल ने कभी सवाल पूछा। बीए पास के कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था कि माता सीता रावण की छींक से पैदा हुई थी। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से नाजायज संबंध थे। यह आपके कोर्स में पढ़ाया जाता था दिल्ली में। अगर देश के किसी दूर दराज में पढ़ाया जाता तो समझ में आता है, पता नहीं चला। 10 साल पहले तक यह पढ़ाया जा रहा था, हमने कभी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि यह हमारा काम नहीं है। हम क्यों जाने, हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, इसके अलावा नहीं है। बाकायदा एक लड़ाई लड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट में बहस चली 2 साल तक, तब जाकर के उस कोर्स को हटवा पाए।